मेरा नाम ऋत्विक मनोहर है और आज मैं आपको उस अकेलेपन से बाहर लाना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी में चुपचाप घर कर गया है। अकेलापन एक ऐसी आग है जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से जलाती है। पर याद रखिए, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी छुपी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीने की एक नई दिशा भी देगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास न धन था, न बड़ी जमीन, न ही कोई सहारा। उसकी दुनिया बस दिन भर की मेहनत और रात की थकान तक सीमित थी। लेकिन उसके दिल में एक गहरी टीस थी। क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी? क्या मैं इसी अंधेरे और अकेलेपन में हमेशा कैद रहूंगा? हर रात वह आसमान को देखकर सोचता, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाते? एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध पास के गांव में आए। लोग कहते थे उनसे मिलने वाला खाली हाथ नहीं लौटता, उनके शब्द जीवन को बदल देते हैं। अर्जुन के दिल में आशा की एक किरण जगी। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा क्योंकि शायद वही उसके अकेलेपन और दुख का जवाब दे पाएंगे। अगली सुबह अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी निर्मल शांति थी जैसे पूरा सागर उनकी आंखों में ठहर गया हो। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी अंधेरे से भरी है। मैं गरीब हूं, अकेला हूं और हर दिन भीतर से टूटता जा रहा हूं। मुझे बताइए, मैं इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध ने उसे गहराई से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, पुत्र, अकेलापन बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अवस्था है। जब तक तुम अपने मन को समझ नहीं पाओगे तब तक तुम्हें यह संसार खाली और सूना लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है। मेरा नाम ऋत्विक मनोहर है और आज मैं आपको उस अकेलेपन से बाहर निकालना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी में गहराई तक उतर चुका है। अकेलापन ये सिर्फ तब नहीं होता जब हमारे पास कोई नहीं होता, बल्कि ये तब होता है जब हमारे भीतर शांति नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले जाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास न जमीन थी, न धन, न रिश्तेदार। वह रोज गांव में दूसरों के खेतों में काम करता, थक कर लौटता और एक टूटी झोपड़ी में अकेला बैठ जाता। अक्सर लोग कहते, गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। लेकिन अर्जुन के दिल में हमेशा एक सवाल उठता, क्या सचमुच मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? क्या मैं सिर्फ काम करके, भूख सहकर और अकेलापन झेलकर ही मर जाऊंगा? रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह आकाश की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्यों इतना अकेला हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने देखा कि गांव के कुछ अमीर लोग आराम से हंसते खेलते बैठे हैं। उनके पास सब कुछ है, पैसा, परिवार, दोस्त, लेकिन अर्जुन के पास कुछ नहीं। उसके मन ने कहा, क्यों भगवान ने मुझे ऐसा जीवन दिया? क्या मैं कभी खुश नहीं रह सकता? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खेत के किनारे बैठ गया और मन ही मन बुदबुदाया, काश कोई मुझे रास्ता दिखा दे। उसी समय गांव में एक खबर फैल गई, गौतम बुद्ध गांव के पास आए हैं। लोग उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि बुद्ध के शब्द मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं। गांव के लोग कह रहे थे, जो भी बुद्ध से मिला उसे जीवन का सही मार्ग मिला। उनका चेहरा देखकर ही शांति मिलती है। अर्जुन के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, शायद मुझे भी मेरे सवालों का जवाब वही मिलेगा। अगर यह सच है कि बुद्ध से मिलकर जीवन बदल सकता है तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन सुबह अर्जुन बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी आत्मा में ठहरा हो। लोग उनके चारों ओर बैठे थे, लेकिन अर्जुन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और उनके चरणों में बैठ गया। कंपकंपाती आवाज में अर्जुन बोला, भगवान, मैं गरीब हूं, अकेला हूं। मेरे पास न परिवार है, न दोस्त। हर दिन मैं भीतर से टूट रहा हूं। मुझे बताइए, मैं इस अंधेरे से कैसे बाहर आऊं? मैं इस अकेलेपन से कैसे मुक्ति पाऊं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। उनकी नजरों में ऐसी करुणा थी जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। हल्की मुस्कान के साथ बुद्ध ने कहा, पुत्र, अकेलापन बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति है।
तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर अनगिनत संभावनाएं, शक्ति और प्रकाश छुपा है। जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, तब तक यह संसार तुम्हें सूना लगेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, मैं रोज मेहनत करता हूं, पर दुख और अकेलापन कम नहीं होता। कभी कभी तो लगता है जैसे जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या सच में किसी इंसान की किस्मत बदल सकती है, या हमें बस यही दुख और अकेलापन सहते रहना है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, दुख और अकेलापन दुनिया के नियम नहीं है। ये केवल तुम्हारे सोचने के तरीके और तुम्हारे मन की स्थिति से उत्पन्न होते हैं। किस्मत को तुम बाहर नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को समझकर जीवन बदल सकते हो। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, मन को समझना, यह कैसे संभव है? मैं तो सिर्फ दिन भर मेहनत करता हूं। मेरे मन में सवाल है, भय है, अकेलापन है, इसे कैसे बदलूं? बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हारे मन के भय और अकेलेपन को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे देखना होगा। अक्सर लोग भागते रहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर, पैसे देखकर, रिश्तों में देखकर, लेकिन असली शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो कोई अकेलापन तुम्हें छू नहीं पाएगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन भगवान, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, सपने बड़े हैं लेकिन संसाधन नहीं, फिर भी मैं कैसे खुश रह सकता हूं? बुद्ध ने अपने हाथ से जमीन को छूते हुए कहा, देखो पुत्र, जिंदगी की असली संपत्ति बाहर नहीं है, असली धन तुम्हारे भीतर है। सहनशीलता, धैर्य, समझ और प्यार। जब तुम इन गुणों को विकसित कर लोगे तो गरीबी या अकेलापन तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं करेगा। तुम्हारे पास चाहे कुछ भी न हो, तुम्हारे भीतर यह शक्ति है कि तुम दुनिया को अपने नजरिए से बदल सको। अर्जुन ने महसूस किया कि बुद्ध की बातें उसके दिल में उतर रही हैं। कुछ पल पहले जो खालीपन और निराशा महसूस होती थी, अब उसमें हल्की रोशनी आने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने मन की निगरानी करो। हर दिन सोचो, आज मैं क्या सही कर सकता हूं? आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? आज मैं अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान सकता हूं? इन्हीं छोटे कदमों से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने मन की निगरानी करूंगा और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करूंगा। क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं पुत्र, लेकिन याद रखो, असली मार्गदर्शन वही है जो तुम अपने अनुभव और अभ्यास से पाओगे। मैं तुम्हें दिशा दिखा सकता हूं, पर यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। अर्जुन ने पहले दिन ही अपने भीतर परिवर्तन महसूस किया। उसने देखा कि उसकी चिंता अभी भी है, लेकिन अब वह उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वह समझ गया कि अकेलापन बाहर से नहीं, अंदर से आता है और उसे अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। वह दिन भर अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता रहा। जब वह खेत में काम करता तो सोचता, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मैं यह अकेलापन अपने अभ्यास से बदल सकता हूं। धीरे धीरे अर्जुन का मन हल्का होने लगा। रात के अंधेरे में अब वह सिर्फ रोता नहीं था, बल्कि सोचता और अपने मन के सवालों का जवाब तलाशता। दुख और अकेलापन बाहर नहीं, भीतर से आते हैं। असली शक्ति और धन इंसान के अंदर है। छोटे छोटे कदम और रोज अभ्यास जीवन बदल सकते हैं। अकेलेपन का समाधान अभ्यास और आत्म समझ में है। अर्जुन अब रोज अपने मन की निगरानी करने लगा। वह दिन में अपने काम करता, लेकिन हर पल सोचता, मैं आज किस तरह सही कर सकता हूं? मैं अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान सकता हूं? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेलापन कम हो रहा है। उसके अंदर आशा की किरण उग रही थी। अब वह दिन की मेहनत को सिर्फ बोझ नहीं मानता था, बल्कि अपने अनुभव और अभ्यास का हिस्सा समझता था। वह जान गया कि खुश रहना बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और समझ पर निर्भर करता है। एक समय आया जब अर्जुन ने देखा कि गांव के कई लोग दुखी और निराश हैं। वह समझ गया कि अगर वह खुद बदल सकता है तो दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन ला सकता है। अर्जुन गांव के लोगों से मिलने लगा। वह उन्हें बताता, आपकी गरीबी, दुख या अकेलापन सिर्फ बाहरी चीज नहीं है। असली बदलाव आपके भीतर से आता है। आप अपने मन की शक्ति को पहचानें, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने जीवन में रोशनी लाएं। धीरे धीरे गांव के लोग भी प्रेरित होने लगे। जो लोग पहले हताश और अकेले थे, अब छोटे कदम उठाने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे, साथ मिलकर खेतों में काम करने लगे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढने लगे। एक दिन अर्जुन फिर से बुद्ध के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया,
मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब मैं न केवल खुद खुश हूं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि गांव के हर व्यक्ति अपना जीवन बदल सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सच्चा मार्ग यही है। जब तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति पहचान लोगे, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाएगा। याद रखो, जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों को भी उजाला देना है। अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसके दिल में संतोष, धैर्य और करुणा थी। वह जान गया कि अकेलापन केवल एक भावना है जो समझ और अभ्यास से दूर की जा सकती है। गांव अब बदल चुका था। लोग आत्मनिर्भर और खुश रहने लगे। अर्जुन ने सीखा, सच्ची खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और दूसरों के लिए योगदान में मिलती है। प्रिय दर्शक, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने मन को समझें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और दूसरों की मदद के लिए कदम बढ़ाएं, तो कोई भी अकेलापन, दुख या गरीबी हमें रोक नहीं सकती। हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन में उजाला ला सकते हैं। याद रखिए, परिवर्तन सबसे पहले हमारे अंदर से शुरू होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन और दुख केवल हमारे मन में होते हैं, बाहर की चीजों से नहीं। 2, असली शक्ति और खुशियां हमारे भीतर छुपी होती हैं। 3, छोटे छोटे कदम, रोज अभ्यास और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन को बदल सकता है। 4, जब हम अपने मन की शांति और समझ को पहचान लेते हैं, तो हम न केवल खुद खुश रह सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और प्रेरक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हम और भी ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा हमारे भीतर ही छुपी होती है। साथियों,